नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। केचित् योगा राजयोगस्य भंगा, ऐसा क्यों कहा हमने, आगे बताते हैं। सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। हम बात कर रहे थे अभी कल ही कि ये जो शत्रु हैं, शत्रुहंता योग, मतलब दुर्योग तो वो हुआ कि जब काफ़ी सारे शत्रु, नित नए शत्रु आपके बन रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। तो उससे ये भी पता चलता है कि आप सही राह पे हो और तरक्की की राह पे हो, ये भी पता चला उससे। हमने अभी पूर्व में क्या सूत्र बोला, केचित् योगा, अर्थात इसका तात्पर्य क्या है, राजयोगस्य भंगा, अर्थात कुछ योग ऐसे होते हैं जो राजयोग को भी भंग कर देते हैं। लास्ट में बोला ना भंगा, ऐसे समझेंगे। तो कुछ योग जो होते हैं वो राजयोग को नष्ट कर देने की क्षमता रखते हैं, जिनमें से देखो नीच भंग राजयोग भी जो है तो वो भी ऐसा ही एक योग है, क्योंकि उसमें जो है वो योग तो नहीं बन रहा है, राजयोग नहीं बन रहा है, क्योंकि जो ग्रह स्थितियां हैं आपके जन्मांक में, जो ग्रह की स्थिति है वो ऐसी है कि जो दुर्योग है वो भंग हो रहा है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है नीच भंग राजयोग। पूरी तरह से निर्माण राजयोग का नहीं हो रहा, लेकिन वो जो ग्रह है उसकी नीचता को कोई दूसरा ग्रह देख करके उसके भंग करे दे रहा है। तो इस तात्पर्य से, इस कारण से ये बनता है। अब हम, क्योंकि ये जो हमारा कि आस्तीन के सांप कल हमारा यहीं पे था, थोड़ा सा ये बाकी रह गया, इसलिए टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि पूरा नहीं हो पाया। हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि यहाँ पे छोड़ा था 10 अनार से 1 गिलास जूस, ये बात थी। 10 अनार लिए, 1 गिलास जूस बन गया। इस तरह से इसको समझेंगे। वो आपको एक बार में मिल रहा है, तो आप ये मौका बिल्कुल भी अपने हाथ से ना जाने दें, क्योंकि बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बच पाता। और ये भी कहते ना, एक है मुहावरा, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। या एक और भी है, बताते, आप कहेंगे कितने सारे हम बताते रहते हैं परम प्रिय दर्शकों, क्योंकि आप अपना भला पता नहीं सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं। अब अगर मैंने कह दिया आपको कि आप हमारा परिवार हैं, तो मेरा तो ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, आवश्यक हो गया, आवश्यक रूप से अनिवार्य हो गया। हमने बात की कल, जो हमने उदाहरण आपको बताया कि कर्ण ने जो किया उचित किया, सही किया या गलत किया। कृष्ण ने जो बात कही वो तार्किक, किंतु जो होना था हुआ। लेकिन हम लोग उदाहरण के लिए इनके ही उदाहरण इस वजह से उठाए जाते हैं क्योंकि इनको काफ़ी लोग जानते हैं। ये ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में है कि इसके विषय में काफ़ी सारे बातें होती रहती हैं, लोगों को इनके बारे में पता है, इसलिए हम इनके बारे में बात कर सकते हैं। अब बताइए, मित्र की भी सुरक्षा नहीं कर सके जब कर्ण, और अपने भी जान से हाथ धो बैठे, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है और क्या उचित है।
शत्रु को जानना भी पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पता नहीं आपका शत्रु कैसा है, आपसे अगर बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, वो धन से, बल से या बुद्धि से, वो कैसे भी हो सकता है। बात हमारे यहाँ पे थोड़ा संपूर्ण नहीं हो पाई थी कि अगर आपकी जन्मांक में, कुंडली में शत्रु हंता योग बन रहा है तो कैसा भी शत्रु हो आपके सामने नहीं टिकेगा, बिल्कुल नहीं टिकेगा। क्योंकि जो रिपु रोग का जो भाव है और ग्रह है, यहाँ पे कहा जाता है, ऐसा माना जाता है हमारे सनातन धर्म, हमारे ज्योतिष शास्त्र में, पराशरीय ज्योतिष में जो सूत्र हैं कि यहाँ पर जो क्रूर ग्रह हैं वो बहुत अच्छा परिणाम प्रदर्शित करते हैं, वो अच्छा परिणाम देते हैं। और अगर शुभ ग्रह बैठ जाए तो उस सब, लेकिन स्थिति देखने के बाद ही इस निर्णय पे पहुंचा जा सकता है। इसीलिए शब्द क्या बोला जाता है, कुंडली विश्लेषण सूक्ष्मता से, क्योंकि ये किया जाता है ना। तो ये आपका जो कुंडली विश्लेषण होता है यहाँ पे, वो बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप अपना बेहिचक निर्विवाद रूप से आप अपना डेट, टाइम, बर्थ बता सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन आप, हमेशा हम बोलते रहते हैं, सबके लिए है कि आप पूछ सकते हो। तो ये जो कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है, लेकिन राजयोग जैसे आपके में है, और वो क्यों नहीं काम कर रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा हम विषय से भटक रहे? नहीं, विषय से नहीं भटक रहे हैं। ये चीज़ें आपको क्लैरिफाई करना और इन बातों का क्लैरिफिकेशन देना नेसेसरी है यहाँ पे, इसलिए बता रहे हैं। तो राजयोग नाशक दुर्योग भी होते हैं कुछ, जैसे हमने अभी आपको बताया भंग होने वाला, कुछ योग नाशक स्थितियाँ भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। कई बार अगर आपसे कोई जल रहा है, अब देखिए कोई भिखारी का तो कोई शत्रु नहीं होगा ना, ऐसे आप समझेंगे। शत्रु अगर है तो इसका मतलब है कि आप सही ट्रैक पे हैं, सही राह पे हैं और आप योग्य हैं, ये भी इससे प्रमाणित हो रहा है। तो इसको अन्यथा ही ना आप ले जाएं, इसका केवल आप एक ही पक्ष ये ना देखें कि हमारे शत्रु हैं और हमें परेशान करके रखा है। लेकिन शत्रु किस हद तक जा सकते हैं तो ये भी पता चल जाता है। पता तो खैर चल ही जाता है, आपको भी हो सकता है। अगर आस्तीन में सांप जैसे हमने बात कही, तो कई बार नहीं पता चलेगा। कई बार क्या होते ना, मित्र के बेस में भी, तो इसको क्या बोलते, तब चालें चलते रहते, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी। तो इस तरह के डिस्गाइज पीपल, तो आपको कॉन्स्पिरेटर्स मिलते हैं या आपको वेल विशर मिलते हैं। ये आपकी काफ़ी हद तक आपके नेचर पे, स्वभाव पे भी निर्भर करता है, लेकिन जन्मांक में भी पता चल जाता है। तो शत्रुहंता योग होने से, जैसे मंगल, राहु या सूर्य मतलब पावरफुल किंग, तो योर हाइनेस, मलॉर्ड, मजिस्ट, तो अगर ये बैठ जाते हैं, मंगल सेनापति, कौन टिकेगा उनके आगे? कोई भी नहीं। तो इस तरह से शत्रुहंता योग का निर्माण होता है। और कई बार क्या होता है, शत्रु भय, जो थोड़ा सा कावर्ड टाइप के जो लोग होते हैं, कायर होते हैं, तो वो गलत है ना। सही बात को अगर सब सही नहीं कह पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप डरपोक, कायर, कमज़ोर, वीकनेस,
आपका वीक पॉइंट है, तो आपको बार बार लोग दबाने डराने की ही कोशिश करेंगे। फिर एक बार अगर उनको समझ में आ कर ये तो डरता है, चलो इसको डराते हैं, तो ये सब चीज़ें सामने आती हैं। अगर वैसे भी जीवन में अगर कोई शांति चाहता है तो, क्योंकि जब तक आप सात्विक नहीं होंगे तब तक जीवन में शांति नहीं होती है, नहीं होगी, नहीं हो सकती है। क्योंकि तामसिक भोजन भी जैसे हम अक्सर मना करते हैं, लेकिन वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपके ग्रह वैसे मजबूत हैं तो आप खाएंगे ज़रूर। कि आप जो करते हो अच्छा करो बुरा करो, अपने के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। देखो हमारा क्या है, आपको सही एडवाइस देना काम ये है, सही सजेशन देना। अब बाकी करना ना करना आप कितना समझते हो वो तो आप अपनी बुद्धि अनुसार और अपने ज्ञान के अनुसार ही समझेंगे। तो तामसिक भोजन जो तमस है ना, तो तमस यानी कि अंधकार। ऐसा नहीं होता है कि आपको, जो हमने शत्रु वाली बात बताई, कि आपको कोई हिंट नहीं एकदम से आपका यकायक शत्रु खड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो होता पहले से है, आपकी नज़र से ओझल हो सकता है, ये हो सकता है, या आप उसको अपना हितैषी, अपना मित्र, अपना शुभचिंतक और भाई बंधु समझ रहे हो, पर असल में वो कहते हैं ना जड़ें खोद रहे हैं, जड़ें खोदते रहते हैं आपकी, और आपको बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ने, लैग पुलिंग भी कर सकते उसको करेंगे, और बिल्कुल भी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते ऐसे लोग। तो आप खुद सोचिए, जो इस तरह से कर रहा है तो क्या वो आपका वाकई में, यहाँ कोई हम भड़काने के लिए नहीं कि सोचो भाई हम आपको शक में डाल रहे हैं, आगाह करना हो गया इसको, ये शब्द कहा जाएगा कि आप गलत सोचने लग जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बताना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि जानकारी ही तो बचाव है, तभी तो आप बचेंगे। अन्यथा आप किसी गलत जगह पे कोई आप कॉन्स्पिरेसी का भी शिकार हो सकते। ऐसा आदमी सोचता है कई बार, पता क्या, आपको इतना ज़्यादा, एक वर्ड है, डिमोरलाइज कर दिया जाएगा, आपको इतना डरा के लोग रखेंगे कि आप खुद पे ही शक करने लगेंगे कि भैया हम ये योग्य में हैं भी कि नहीं हैं। अब जैसे जो कर्ण ने निर्णय ले लिया कृष्ण के इतना समझाने के बावजूद, तो वो बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन उनके हिसाब से वो सही था, क्योंकि उनको लगा कि हम मित्र का साथ दे रहे हैं। पर ये कैसा साथ दिया कि वो भी तो मर गया ना। और बाद में जब ये मित्र के लिए जान देने के लिए उपस्थित हो गए, हाजिर हो गए, ठीक है, कर भी दिया, तो उसके बाद भी क्या हुआ, वो तो रो रहा है, फिर बाद में दहाड़े मार मार के वो कर रहा, अरे मेरा मित्र करण, अरे हमारे मित्र को इन पापियों ने मार डाला, दुराचारी ने मार डाला। तो दुख तो उसको फिर भी हुआ ना, उससे तो नहीं बच पाए ना। दहाड़े मार के फिर उन्हें रोया, अरे हमारे पितामह को मारा इनने, अरे दुष्ट, ऐसे करके क्या हो गया। वो तो फिर भी प्रताड़ित ही हो रहा ना। क्यों ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक उचित मार्ग पे नहीं था ना, वो अधर्म में था। इसीलिए क्या हमने कल आपको बात बताई चाणक्य नीति, कि चाणक्य नीति में ये तो नहीं कह दिया गया कि आप बुरे बन जाइए, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा ना। क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो कोई भी लाभ ले सकता। आप देखिए, अगर आपका कोई गलत आपको आदतों में, हो सकता है वो जानबूझ के कर रहा हो, उसको आपके अंदर क्वालिटी दिख रही हो, तो मित्र को भी कहते ना पूरा विश्वास ना, मतलब आपको उसको देखना चाहिए। या अगर आपने उसकी कोई ऐसी गलत चीज़ आपने पकड़ ली है कि नहीं इसका सही नहीं लग रहा ये स्वभाव, तो उसको छोड़ने में भी ज़रा देर नहीं लगानी चाहिए। या नहीं भी छोड़ रहे हो तो ठीक है, बोलते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन उससे
तो उतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए उसको इम्पॉर्टेंट। आपके लिए इम्पॉर्टेंस उतनी नहीं देनी चाहिए। जब समझ लिया कि भाई ऐसा है तो आप बिल्कुल उसको नेगलेक्ट भी ना करो, उसको ब्लेम भी ना करो, लेकिन ये है कि आप खुद अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ उससे, क्योंकि वो आपको हानि पहुंचा सकता है। वो आपसे पैसे भी उधार ले सकता है, पैसे की भी हानि हो सकती है, या आपके घर में कुछ महंगी चीज़ें उन पर भी नज़र हो सकती है, या हो सकता है उसको आपकी क्वालिटीज़ पता हो तो आपको आगे ना बढ़ने दे। हो सकता है अपना पैसा खर्च करके आपको बुरी लतें लगा दे। शराब सिगरेट ये सही तो नहीं हो सकती। देखो पीता है, कभी नहीं पीना चाहिए वैसे देखा जाए। पहले तो हम कहते थे नहीं ठीक है शौक कर लो, शौक हर एक करो, ये भी कहा जाता है। लेकिन कई बार ये होता है ना, शौक से चीज़ें शुरू हो जाती हैं किंतु वो आदत में आपकी कब परिवर्तित हो गई ये आप खुद भी नहीं समझ सकते। तो इस तरह के अगर मित्र हैं तो उनसे थोड़ा कठोर होके व्यवहार करना चाहिए, थोड़ा कठोरता से पेश आना चाहिए। अगर आपने उसकी कोई गलती पकड़ ली है या आपके बलबूते पे अपनी तरक्की कर रहा है, आप मूर्ख बनते चले जा रहे हो। नहीं, आप सोच रहे हो इमोशनल हो कि अरे अरे मेरा फ्रेंड है, अब ये है, बट कितना नुकसान पहुंचा रहा है। जब हो सकता है आपको समझ में आए तब तक आप पता नहीं कितना कुछ गंवा चुके हो। ऐसा हो जाता है ना, इसीलिए हमने ये टॉपिक निकाला कि आस्तीन में सांप। क्योंकि जो दूर से है, देखो बाहरी को आपसे कोई लेना देना भी नहीं है। बाहरी व्यक्ति अरे आपके बारे में जानता ही नहीं है, पास वाला ही तो जानता है कि आप भैया घी पराठा खा रहे हो, 56 की 58 व्यंजन कर रहे हो। अगले को क्या पड़ी है, बाहर से जो आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। आप उससे ठीक से बोलो ओके ओके, हंस के बोलो हेलो हाय हाय हाँ कैसे क्या, बस इतनी बात तो है उससे। बाकी उससे कोई नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। अरे आपके पास कितना पैसा, अच्छी बात है, आपसे दोस्ती हो जाएगा थोड़ी सी, क्योंकि वो थोड़ी मोड़ी रहेगी ना दोस्ती, वो छोटी मोटी हल्की दोस्ती रहेगी। वो हमेशा देखो क्या निकल के आता है। तो परम प्रिय दर्शकों, आपको आगाह कर रहे हैं और अलर्ट कर रहा है। तो इस तरह के दुर्योग भी पाए जाते हैं। कई बार पता क्या हो जाता है, बहुत ही खराब माना गया है। क्या क्या खराब माना गया है कि मध्यम दुर्योग, हाँ दुर्योग है, लेकिन थोड़ा योग भी छुपा हुआ अलग चीज़ है, वो हमने एक्सप्लेन आपको किया। लेकिन क्या है, सब गंवा देता है व्यक्ति इसमें, ऐसा कहा जाता है। ये थोड़ा सा वीडियो बन गई इसकी लंबी, हमें लगा थोड़ा सा बताना, आपको एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप 3 4 5 मिनट में हम क्या बता देंगे और आप क्या समझ लेंगे। हो सकता जो बात हम आपको कन्वे करना चाह रहे हैं, मैसेज जो आपको कन्वे कर रहे हैं वो आप तक पहुँचे ना, जब आपको क्लियर ना हो तो फिर क्या मतलब है उससे। फिर मेरी भी मेहनत पे पानी फिर गया, साथ में आपकी भी मेहनत पे भी पानी फिरा, क्योंकि आपने देखा, टाइम निकाला अपना 5 10 मिनट जो भी, तो उससे कोई लाभ किसी को नहीं हो पाया यहाँ पे। अगर आप हमारे देख रहे हैं तो इससे एक बात तो साबित हो रही है कि आप बुद्धिमान हैं। जी हाँ, और ये हमने वीडियो आपके लिए ही बनाई है। तो हमारे परम प्रिय दर्शक, प्रबुद्ध दर्शक, हाँ ये भी लगाना अनिवार्य हो गया। क्योंकि अगर आप करें ना, एक कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये भी है। क्योंकि भैया उसको ही समझ में आएगा जो लायक होगा, वरना फिर वही स्थिति हो जाती है कि भैंस के आगे बीन बजाना। इसके आगे क्या है, आप खुद समझदार हैं। तो एक आप समझदारी का और परिचय दें, आप कमेंट्स में बताएं ज़रूर। हम कहते हैं आप कुछ ना करिए, आप जय श्री कृष्ण लिख दीजिए, या आप राधे राधे लिखिए, या आप जय श्री गणेश लिख दीजिए, बस गणेश भगवान की जय।
या आप जिनकी भी जय दुर्गा माता, जय लक्ष्मी माता, तो आप कमेंट्स में करिए ऐसे और अपना सवाल पूछिए, या जो भी टॉपिक आप और विशेष जानना चाह रहे हैं कि आप इसके बारे में बताना ज़रूरी है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज हमने आपको शत्रुहंता योग के बारे में एक्सप्लेन किया, अपने तरीके से हमने आपको क्लियर करने की कोशिश, क्योंकि इस तरह से जैसे हम आपको डिटेलिंग और सूक्ष्मता से माइनर पॉइंट ये सब बता रहे हैं ना, वैसे आपको कहीं जल्दी बुक में भी नहीं इतना मिलेगा आपको। हाँ, बाय चांस हो भी सकता, क्योंकि कोई बुक में हो तो हम कह नहीं सकते उसके लिए, क्योंकि शत्रुओं से तो आप तभी बच पाएंगे ना जब आप, अब देखो मैं एक और बात याद आई, पता है किस हद तक शत्रु जा सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं, पर हम जान रहे हैं कि आप एक साधारण व्यक्ति बिल्कुल नहीं हैं, हमको पता है ना ये। और एक मज़े की बात बताए ना, आपके शत्रु ने भी भांप लिया ये, तभी तो आप पे, जैसे कहते हैं ना लोग, काला जादू, टोना टोटका वगैरह पता नहीं क्या क्या करते लोग, तो उन चीज़ों में देखो ऐसे कोई नहीं जल्दी करता। लेकिन अगर आपका शत्रु है और आप में जन्मांक में, आपके बर्थ चार्ट में शत्रु भय का योग है, तो आपके साथ ऐसा करेगा भी, बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, आपको नुकसान। आपको सामने से तो लग रहा है हंस के बोले हाँ आ जाओ, ये लो पानी पी लो, खा लो, लेकिन वो आपके क्या नुकसान कर रहा है वो आप उस चीज़ को उस लेवल पे आप समझ ही नहीं सकते। ऐसा होता है। ये जो अभिचार कर्म तांत्रिक ये सब बहुत पैसा भी लगता है इनमें, पर जब कोई किसी की बर्बादी पे जलन ईर्ष्या द्वेष, पता नहीं आपकी कौन सी चीज़, आपको ऐसा लग रहा है ना आप साधारण हैं, पर हमें पता है ना आप साधारण नहीं हैं। क्योंकि अगर आप साधारण होते तो आप यहाँ ना होते, आप एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वातिज बाछी की बातें न ध्यान से सुन रहे होते, तो आप यहाँ से स्पष्ट हो गया हमें कि आप असाधारण हैं। तो इस तरह से भी शत्रु हानि पहुँचाते हैं और पहुँचा सकते हैं। इसलिए सबसे पहला आपको हम उपाय बताएं, यही उपाय है कि आप उनको मौका ही ना दें आपको हानि पहुंचा सकने का, क्योंकि हानि तो आप तभी पहुंचाएंगे ना जब आपकी भी गलती थोड़ी सी तो होगी ना। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ओके, आपने विश्वास किया, आपने उसको अच्छे मन से आप मिले या आपने यकीन किया उस पर, ठीक है, लेकिन आपने असावधानी तो बरत दी ना, तो आपने ही तो उसको मौका दे दिया दुष्टता दिखाने का, शत्रुता का निर्वहन करने का। क्योंकि पता क्या हो जाता है कई बार, अब वैसे हम यहाँ समाप्त करने वाले थे, पर हमें एकदम से ये बात का ख्याल आया, हमें लगा कि आपको ये बताना अभी लगा एकदम, ये बताना भी अनिवार्य है। कई बार पता क्या हो जाता है, ये कहाँ तक चल सकती, हो सकता है जो हितैषी के बेस में है वो पिछले जन्म का ही आपका शत्रु हो, और आपको कैसे वो हानि पहुंचा रहा, क्यों हानि पहुंचा, कि पास्ट लाइफ कर्मा हमने बताया था, आपने हमारे द्वारा ये सुना है, हमारे मुँह से ये शब्द सुना है, पास्ट लाइफ कर्मा, कर्मानुबंध। तो क्या होता है वर्ड पेंडिंग पास्ट लाइफ कर्मा, इस वजह से भी शत्रु जो होते हैं आपके साथ में चले आते हैं। जैसे आपके मित्र भी हैं, तो मित्र भी आपके साथ में हैं, साथ में आए हैं, साथ में आप लेके आए हैं, क्योंकि भगवान से भी जब कोई गलती हो जाती है ना, कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो आपको एक अच्छा सा मित्र, और जैसे हम तो आपके ही कुछ कर्म होंगे, वरना आप हम लोग कहाँ, काफ़ी लोगों को हम इसमें से कहा जानते भी नहीं होंगे, फिर भी आप लोग देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ भी रहे हो। तो ये क्या है, ये भगवान की तो कृपा है, उन्होंने हमको इस तरह से मिलाया, तो मिले तो हैं। अब एक परिवार हम बोल रहे हैं, आप भी मानो तो हो गया एक परिवार, और हम लोग मित्र की तरह हैं, या आप हमें बड़ी बहन या छोटी बहन समझो। तो इस तरह से
क्योंकि भगवान पता क्या है कि नरक में बहुत जगह है, तो भगवान जल्दी से अच्छे कर्मों की ओर मनुष्य को, व्यक्ति को अग्रसर भी नहीं होने देते, है ना। ऐसे समझना होगा। तो हमने आपको आज शत्रुओं के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ये पॉइंट मिस हो गया है और आप जानना चाहते हैं हमसे, हम आपको नहीं बता पाए हैं, ये पॉइंट छूट गया है, तो आप पूछ सकते हो आराम से, बेहिचक पूछिए। आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपना डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ ये बताना होगा। कमेंट्स में आप बताइए, और जो भी आप क्वेश्चन करते हैं वो दर्शकों की जिज्ञासा, इसमें आपको उसके उचित उत्तर देने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। आपको उचित उत्तर प्रदान किया जाएगा, मिलेगा आपको। धैर्य केवल आपको बनाए रखना है, आपको धैर्य धारण करना है। बाकी हम तो प्रस्तुत हैं, उपस्थित हैं, आपकी भलाई के लिए कार्यरत है। और भी बहुत काम होते हैं, कई बार लेट भी हो जाता है। अब जैसे जिस दिन का है उससे हो सकता है थोड़ा सा देर में मिल जाए, पर मेरी कोशिश ये होती है कि आपको खाली हाथ ना जाने दें, और आपको लाभ होना चाहिए। लाभ ज़रूर होना चाहिए और हानि नहीं होनी चाहिए। लाभ चलो एक बार ना भी हो तो हानि तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना। तो ये सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि आप टेंशन में रहोगे, हो सकता है टेंशन सुनाए, क्योंकि टेंशन तो ऐसे ही काफ़ी सारी होती है लोगों के पास। तो लाइक करिए, आप शेयर करिए, टेंशन को छोड़िए, सब्सक्राइब करिए, और उन्नति की राह पे देखिए, आपका भाग्योदय आपका इंतज़ार कर रहा है। समय तो जानना होगा ना, कब कहाँ। उन्नति की राह पे अग्रसर होइए। ये कौन करेगा? आप स्वयं ही तो करेंगे ना। आईने में देखे कौन है? आप ही हैं, तो आप करेंगे, कोई और क्या कर देगा। थोड़ा बहुत अच्छे दोस्त अगर होंगे तो थोड़ा सा ठीक से बात कर लेंगे, थोड़ा सा सारा दे देंगे, और क्या करेंगे। करना तो आपको ही पड़ेगा ना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ही तो जाके एग्ज़ाम देना है ना, दूसरा थोड़ी दे देगा जाके, इसलिए कहते हैं। तो सब्सक्राइब करिए, और सिर्फ आप ही ना करिए, औरों से भी आप कराइए, क्योंकि भला होना चाहिए ना। हमेशा बोलते क्या, कर भला तो हो भला। सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख हुए। तो अब आपको क्या करना है? आप काफ़ी समझदार हैं, अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता भी नहीं लग रही है हमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अद्भुत अकल्पनीय टॉपिक के साथ। नमस्कार, नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री, जय श्री।